बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक दफ़ा फिर से लेट्स लर्न एकेडमी के इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमने वीडियो डिस्कस करनी है या जिसके ऊपर हमने आज क्वेश्चनिंग करनी है वो है मीडियन। ठीक है, याद रहे कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने जनाब एवरेज को कैलकुलेट करने के दो तरीक़ेकार देखे थे। मतलब तरीक़ेकार तो डिफरेंट देखे थे, लेकिन अप्रोचेस यूज़ होती हैं। एक ज्योमेट्रिक, एक मैथमेटिकल, पोजिशनल अप्रोच यूज़ होती है और एक मैथमेटिकल होती है। तो मैथमेटिकल के अंदर तीन अप्रोचेस यूज़ होते हैं, मीन है, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन है, और जो आपकी पोजिशनल है उसके लिए मीडियन एंड मोड यूज़ होता है। हमने पहले वाली तीन डिस्कस कर ली हैं। आज हम चलेंगे अपनी मीडियन के ऊपर। बेसिकली मीडियन किसको कहते हैं? कहते हैं मीडियन इज डिफाइंड एज अ मिडिल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन इज अ मिडिल वैल्यू या इसको सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी ये सेंट्रल वैल्यू भी होती है, उसको आप कहते हैं मीडियन। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि मीडियन जो है बेसिकली हमारे पास, क्योंकि डाटा इंडिविजुअल फॉर्म में भी होता है, हमारे पास डाटा ग्रुप फॉर्म में भी होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो फार्मूले वगैरह कौन से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसी की बात करूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर हमारे पास डाटा किसी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, या इंडिविजुअल कोई भी डाटा हमारे पास मौजूद है किसी एक चीज़ के मुतालिक, किसी एक इंडिविजुअल या एक पर्सन के मुतालिक, तो उसमें हमने मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सर जी यहाँ पे x की वैल्यू है 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। इसका सर आप मीडियन कैलकुलेट करें। पहली तो बात यह है कि इसका मीडियन बिल्कुल सिंपल कैलकुलेट होगा। कैसे? मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। ठीक है, तो n आपका कितना है जी यहाँ पे दिया हुआ, अगर मैं सिंपल आपको बोलूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7, n आपकी वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, +1 करें और इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। इट्स मीन के फोर्थ जो वैल्यू है वो आपकी क्या है? मीडियन है। मतलब कि 1, 2, 3, 4, ये जो चौथी वैल्यू है ना, ये क्वेश्चन में आपकी मीडियन है। ये मीडियन को सिंपल कैलकुलेट करने का एक तरीक़ेकार है, जो अगर आपके पास वैल्यू जो है वो इंडिविजुअल फॉर्म में है। अब मीडियन के लिए हमारे पास डाटा जो है वो कितनी किस्म का होता है? ठीक है, डाटा टाइप फॉर मीडियन। मीडियन के लिए हमारे पास डाटा कितनी टाइप का होता है? तो हमारे पास डाटा जो है वो दो किस्म का होता है। एक आप ये कह लें कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, और दूसरा हमारे पास जो डाटा होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। यानी इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कॉन्टिन्यूस
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्क्रीट होता है और दूसरा आपका कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्क्रीट के लिए क्योंकि अब दोनों में फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज होती है, तो डिस्क्रीट के लिए हम फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम डिस्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल मीडियन इज इक्वल टू समीशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वैल्यू। अब हाँ जी, ये है। और इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ होता है, अब इसके लिए बेटे फार्मूला यूज़ होता है L प्लस एच ओवर एफ इंटू समीशन एफ ओवर 2 माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे n ओवर 2 भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो समीशन एफ ओवर 2 माइनस सी ये आप करेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल आपको करवाता हूँ, ये आपके लिए क्या होंगी, थोड़ी सी इजी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई मिसाल आपको करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ लीजिए, हमारे पास यहाँ पे डाटा फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ हैं और साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था ना कि एक चीज़ कितनी दफ़ा अकर्ड होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक्स हमारे पास फॉर एग्जांपल जी 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दी है जी, यहाँ पे 3 4 फिर 4 फिर जनाब आगे आ रहा है यहाँ पे 3 2 4 3 1 और 1, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, डिस्क्रीट की दूसरी पहचान आपने ये भी रखनी है कि डाटा आपके पास इस फॉर्म में दिया होगा, यानी अगर डाटा क्लासेस की शक्ल में हो ना तो वो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी क्लास बाउंड्रीज बनी होती हैं जो पिछले लेक्चर्स में आपने बनाई थी। अगर डाटा बिल्कुल सिंपल इस फॉर्म में है तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है सर जी ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है जनाब, यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू समीशन एफ प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, यानी जो भी वो आंसर आएगा वो वैल्यू होगी। अब उसको आगे मज़ीद कैलकुलेट करने के लिए आपको एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे जिसे आप कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम CF। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बेटे आपने क्या करना है, आपने 3 ऐसे लिखना है, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 और 2 कितना होता है 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 और 3 कितना होता है 23, 23 और 1 कितना होता है 24 और 24 और 1 कितना होता है 25। ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल बन गया। माजर के साथ ये सीक्वेंस थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि आज मेरे पास दूसरे पेजेस मौजूद नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ये कॉलम जो हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें तो भाई समझना है ना, तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब अगर आप इसका भी टोटल करते हैं ना तो समीशन एफ आपके पास 25 ही आएगा। अगर इसका टोटल और ये आखिरी वैल्यू इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेबल है, आपका जो वर्क है बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। हम यहाँ पे समीशन एफ लिखेंगे 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनता है यहाँ पे बेटे 26/2। तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 30th वैल्यू। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 30th लाई कहाँ पे कर रहा है, तो हमने देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर
हमारा जो है 30th लाई कर रहा है यहाँ पे, यानी 14 तक कर रहा है ना, 14 के अंदर, यानी मैं 11 को सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं 14 को करूँगा, क्योंकि 13 जो है 14 के अंदर आ रहा है। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, इसको यूँ सर्कल लगा लूँगा। इट्स मीन कि मेरा जो है एक्स क्या है, 4 है। यहाँ पे मेरा अब जो मीडियन है वो कितना निकले, 4 निकले। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है मीडियन का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ इस तरह से होगा। मैं अगली मिसाल के अंदर आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर आ जाता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, आगे आ जाता है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ भी मूव करते हैं। ले जी, अब उसके लिए क्या होता है जी, हमारे पास डिफरेंट डाटा गिवन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे डाटा जी मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, या मेरे पास किसी भी इंडिविजुअल के मार्क्स कलेक्ट है। ठीक है, वो है 14, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 29, फिर उसके बाद 32, 34, फिर उसके बाद 35 to 39, फिर उसके बाद 39। फ्रेम पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कंफर्म कर लूँ। 39 से लेके 44, फिर उसके बाद 45 से लेके 49, फिर उसके बाद 50 से लेके 54। ठीक है, मतलब यहाँ तक अगर आप रखें 44 49 तक रख लें, राइट, इतनी यहाँ तक रख लें आप इसको। ठीक है, अब इसमें मैं मार्क्स हैं, उसके बाद मेरी फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी दी होगी 14 16, ये डाटा दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, 30। ये लाइनें इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि सीक्वेंस में अपना ठीक रखूँ, आपने नहीं वहाँ पे लगाना बैठ जाना। तो आपके ऑलरेडी उर्दू के पेपर्स होंगे, उसमें इजीली हो जाएगा। 35 47 33 19 एंड 16। अब जनाब आपने क्या करना है, अब आपने जब भी ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है ना, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपने, 15 में से 14 माइनस करना है तो 1 आएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है। तो इसमें 0.5 लेस करें और इसमें 0.5 ऐड करें आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी क्लास बाउंड्री, इसमें से 0.5 लेस करें तो ये बनता है 9.5, इसमें 0.5 ऐड करें तो ये बनता है 14.5। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0.5 लेस करें तो ये बनता है 14.5, और यहाँ पे 0.5 ऐड करें ये बनता है 19.5। फिर आगे ये 0.5 लेस करें 19.5, फिर आगे आए ज़रा, ये बनता है 24.5। उसके बाद ये 0.5 फिर आपने लेस करना है तो ये आएगा यहाँ पे वंस अगेन 24.5। फिर जनाब आप क्या करें, 0.5 जो है इसमें ऐड करें तो ये बनता है 29.5। वंस अगेन यहाँ पे 29.5, और यहाँ पे आप लिखें 34.5, फिर यहाँ पे आप लिखें 34.5, और यहाँ पे आप लिखें 39.5, फिर यहाँ पे जनाब 39.5, फिर अब यहाँ पे लिखें 44.5,
फिर यहाँ पे आप लिखें 45.5, फिर यहाँ पे आप लिखें 49.5। ये आपने क्लास बाउंड्रीज वाला एक कॉलम बना लिया। अब अगला काम आपने क्या करना है जी, सी एफ का कॉलम बनाना है। इसको आप कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, तो क्या है जी, ये 14 ऐसे ही रहेगा। 14 में 16 जमा करें तो कितना होता है 30। 30 में 30 जमा करें तो कितना आता है 60। 60 में 35 जमा करें तो कितना आता है 95। 95 में 47 जमा करें तो कितना आता है 95 और 7 होता है 102। 102 में 40 जमा किया तो 142। 142 में 33 जमा करें तो कितना आता है 42 और 3 होता है 45। तो 45 और 30 कितना होता है 40, 50, 70, 175। फिर उसके बाद 175 में 19 ऐड करें तो 194। 194 में 16 ऐड करें तो कितना आता है 210। इसी तरह आप जनाब टोटल करेंगे इसका समीशन एफ का, तो आपका जनाब ये निकलेगा 210। अगर इसका और इसका टोटल इक्वल हो तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन फिलहाल ठीक जा रहा है। तो लो जी, अब आपने फार्मूला लगाना है यहाँ पे। याद रहे ये मीडियन फॉर कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, जिसका फार्मूला है जी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए L प्लस H/F इंटू समीशन F/2 माइनस C। अब समीशन F/2 आप करें 210 को आप 2 पे डिवाइड करें। मैं साइड पे करके लिखता हूँ, तो ये आता है मेरे ख्याल से 105। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि 105 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 105 यहाँ पे लाई कर रहा है 142 के अंदर। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को ना ऐसे सर्कल कर लेना है बड़ा स्मार्ट सा करके। यूं करके अब आपने ये देखना है कि आपका सबसे पहले तो इससे जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये आपका C होगा हमेशा। उसके बाद एज आपने कैलकुलेट करना है कि फासला कितना है, इसका और इसका डिस्टेंस ले लो तो ये 5 बनता है, चाहे इसका और इसका ले लो तो एज आपका 5 है। ठीक है, क्योंकि फ़र्क 5 का है। ये जो है ना वैल्यू आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू है 47, ये 47 वैल्यू आपकी F की है, जो ये वाला F होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें और L क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है जी यहाँ पे 29.5। दिस वन इज़ द लोअर क्लास वैल्यू, दिस वन इज़ द अपर क्लास वैल्यू। तो ये 29.5 है L। सॉरी, 29.5 जमा एच कितना आ रहा है जी 5 आ रहा है। F कितना जी इसमें 47 इंटू समेशन F कितना है 210/2 माइनस C कितना हमने निकाला था यहाँ पे 95। तो 95 आ जाएगा। इसको आप कंप्लीट सॉर्ट आउट करेंगे ना तो आपका ये आएगा, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ 30.56। ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी मीडियन निकल आएगी। ये वैल्यू आपकी क्या निकल आई है मीडियन, मतलब कि 30.56 वैल्यू आपकी मीडियन है। देखिए ये बेस्ट एग्जांपल्स थी। ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसके साथ साथ हम इसके आगे क्वेश्चन सब करेंगे तो मज़ीद आपकी चीज़ें जो हैं वो रेक्टिफाई भी होंगी, क्लियर भी होंगी। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।